नवंबर साल 2016 देश का वो दिन, या फिर कह लीजिए देश के लोगों की परेशानी का वो दिन, जिस दिन देश के प्रधानमंत्री टेलीविजन पर आकर रातों रात 500 और 1000 के नोट को बंद कर देते हैं। देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि 500 और 1000 के नोटों को बंद करने से, यानी डिमोनेटाइजेशन करने से, नोटबंदी करने से इस देश के अंदर काला धन वापस आएगा, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी और देश के प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-20 लाख रुपए तो यूं ही आ जाएंगे। जिसके बाद देश के गृह मंत्री ने 15-20 लाख रुपए वाली बात को एक जुमला करार दिया। देश की जनता परेशान हो गई और देश की जनता सुबह निकल पड़ी, अपने घरों से निकलकर बैंकों की लाइन में लग गई। बैंकों की लाइन में लगने के बाद कुछ लोगों के पास इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों के घर में शादियां भी थी। किसी के घर में बेटी की शादी थी, तो किसी को कहीं जाना था, तो किसी को अस्पताल में इलाज कराना था। लेकिन नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री ने इन सब चीजों की ओर ध्यान नहीं दिया और रातों रात 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया। नोटबंदी करने के बाद जो देश के प्रधानमंत्री ने जो कथन कहे थे, जो स्टेटमेंट कहे थे, क्या आज आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री उस कथन पर, उन स्टेटमेंट पर खरे उतरे हैं? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उसके बाद साल 2021 के अंदर एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक यह कहा जाता है कि जितने भी साल 2021 में नकली या जाली नोट पकड़े गए हैं, उनमें 60% नोट 2000 के हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने जो आतंकवाद की कमर तोड़ने की बात कही थी, वो पूरी तरीके से झूठी साबित हुई। देश के प्रधानमंत्री ने जो 15-20 लाख रुपए की बात कही, वो भी झूठ साबित हुई। क्या हम ये कह सकते हैं कि नोटबंदी यानी डिमोनेटाइजेशन पूरी तरीके से देश की सरकार का असफल रहा? आज देश की सरकार ने 2000 रुपए नोट पर प्रतिबंध लगा दिया है। 2000 के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया है का मतलब यह है कि अब 2000 के नोट नहीं छपेंगे और आपके पास सितंबर तक का समय है। सितंबर के दौरान आप जाकर अपने नोटों को बदल सकते हैं। एक बार में 20,000 ही नोट को हम बदल सकते हैं। लेकिन अब सवाल उन देश के गोदी मीडियाओं के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। उनको लेकर सोशल मीडिया पे तमाम तरीके के मेम्स बन रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, और लोग देश की गोदी मीडिया का मजाक यानी उपहास उड़ा रहे हैं। आपको याद होगा एक एंकर की बात, यानी श्वेता सिंह ने क्या कहा था? श्वेता सिंह ने कहा था कि 2000 के नोट में नैनो चिप है। आप 2000 के नोट को जमीन के अंदर भी गाड़ देंगे तो भी पता चल जाएगा कि 2000 का नोट कहां है। आज उनको लेकर सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है। लोग तरह तरीके के मेम्स बनाकर देश की गोदी मीडिया को ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि देश की गोदी मीडिया सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। अब बहुत सारे अंधभक्त ये कहते हैं कि नहीं, मीडिया सच दिखाती है। भैया, मीडिया सच दिखाती है, मीडिया पे जो दिखाया जाता है वो सच तो हो नहीं सकता। जिस तरीके से साल जो 2000 का नोट है उसमें नैनो चिप नहीं मिली, क्या अगर कल को देश की मीडिया ये कहेगा कि भैया ये गोबर नहीं च्यवनप्राश है, तो क्या देश के अंधभक्त उसे चाट लेंगे? इसका भी जवाब दीजिएगा आप मुझे। लेकिन नोटबंदी करने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी या देश की सरकार इस बात का डेटा जनता के साथ साझा करे और बताए देश की जनता को कि नोटबंदी के बाद कितना पैसा इस देश के अंदर आया काले धन के रूप में। क्या नोटबंदी के बाद जो आज 2000 के नोट पर प्रतिबंध आरबीआई ने लगाया है, क्या यह प्रतिबंध कोई साजिश है, सोच है? क्या इसके पीछे का सरकार का क्या मकसद है? आपने देखा होगा कि लोग अब सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के मेम्स डाल रहे हैं 2000 के नोटों को लेकर। कहीं कोई नोट अपने जो है पेट्रोल पंप पर दे रहे हैं, कहीं पे किसी भी जगह पर जाकर अपने 2-2000 के नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, पूरे साल नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में लोगों को लाइन में लगाकर ही बिता दिया। कभी नोटबंदी की लाइन में, कभी नोट निकालने की लाइन में, कभी नोट बदलने की लाइन में, तो कभी राशन की लाइन में। देश के प्रधानमंत्री जी जापान चले गए हैं, देश की बहन बेटियां सड़कों पर बैठी हैं। आज भी महिला खिलाड़ी जो है वो क्रिकेट मैच देखने के लिए गई थी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, और देश जो महिला पहलवान जो हैं उन्हों का कहना है कि उनको स्टेडियम में नहीं जाने दिया गया।
उन्होंने इस बात को कहा कि जब वो स्टेडियम में गई तो उनको कहा गया कि आपको जो है हम वीआईपी रो में बिठाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास में जो टिकटें हैं हम आम जनता के बीच में बैठना चाहते हैं, लेकिन उनको आम जनता के बीच में नहीं बैठने दिया। जिसके बाद दिल्ली पुलिस का एक ट्वीट आता है और दिल्ली पुलिस इन सब चीजों को खंडन करती है और दिल्ली पुलिस कहती है कि हमने किसी को भी अंदर जाने से नहीं रोका। आपको क्या लगता है कि 28 दिन से ज्यादा हो गए हैं महिला पहलवानों को जंतर मंतर पर धरना देते हुए, क्या इस बीच देश के प्रधानमंत्री की विदेशी यात्रा वाजिब है? क्या देश के प्रधानमंत्री को विदेश यात्रा पर जाना चाहिए था? और इसके बाद भी देश की महिला पहलवान जो है वो जंतर मंतर पर धरना दे रही है। इसी बीच ब्रजभूषण शरण सिंह का एक स्टेटमेंट और आता है। वो कहते हैं कि मेडल जो है वो तो 15-15 रुपए में मिल जाते हैं। क्या देश के जो खिलाड़ी हैं, देश के जो पहलवान हैं, जो रेसलर्स हैं, जो भारत देश के तिरंगे का नाम पूरे विश्व में लहराने का काम करते हैं, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आते हैं, स्वर्ण लेकर आते हैं, ब्रॉन्ज लेके आते हैं, क्या अब उन खिलाड़ियों के मेडलों की कीमत लग रही है? आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय